बंगाल में सामने आया कोयला घोटाला। कोयले का बादशाह माना जाता है लाला। बंगाल में ममता के लिए मुसीबत बन रहा लाला। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ममता पर कई तरह से हमले कर रही है। ममता के राज में अपराध, हिंदुओं पर अत्याचार के साथ साथ जो सबसे बड़ा हमला है वो है ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा के ऊपर कोयला घोटाले का आरोप। लेकिन इसके साथ ही एक नाम सामने आया है जिसने ममता की रातों की नींद उड़ा दी है। कहा जा रहा है कि यह इंसान ममता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। नाम है अनूम मांझी और लाला। कहा जाता है कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार जैसे कई राज्यों में अगर कोयला कहीं जाता है तो लाला के इशारे पर ही वो सारा कारोबार होता है। एक झोपड़ी में जन्म लेने वाला लाला आज करीब 20,000 करोड़ का मालिक बताया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लाला है कौन? तो लाला की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। कुछ सालों पहले की बात आपको बताते हैं। लाला की जीवन की कहानी उस फिल्म की तरह शुरू होती है जिसमें गरीबी में जन्म लेने वाला इंसान एक दिन अमीर बन जाता है। बंगाल के आसनसोल के भामुरिया गांव में जन्मे लाला का बचपन भी मुफलिसी में ही गुजरा। कुछ बड़ा हुआ तो लाला ने पेट पालने की खातिर मछलियां बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस दौरान लाला के अंदर जल्द अमीर बनने की ख्वाहिशें जन्म लेने लगी। बताया जाता है कि 4 दोस्तों के साथ मिलकर लाला ने कोयले का अवैध कारोबार करने का मन बनाया। धीरे धीरे काले कोयले का काला कारोबार अब बढ़ने लगा था। पैसे आने लगे थे। पैसों को देखते हुए अब लाला के साथ उसके गांव के कई लड़के जुड़ते चले गए और दिन रात बढ़ता जा रहा था लाला का काला कारोबार। काली माता का भक्त लाला अब काले कारोबार में तरक्की करता जा रहा था। बताया जाता है कि जिस भामुरिया गांव में लाला पैदा हुआ उसे कोयले की खान माना जाता है, जहां अब लाला का काला साम्राज्य चलने लगा था। लेकिन कहते हैं कि कोई भी अवैध धंधा तभी फलता फूलता है जब उसे मदद करने वाले लोग भी हों। पैसे के दम पर अब बड़े बड़े लोग लाला की मदद करने लगे थे। कहा जाता है कि इसी दौरान लाला के रिश्ते बंगाल सरकार में बैठी टीएमसी से हो गए थे। और यह भी बताया जाता है कि लाला ईसीएल अफसरों से मिलकर ही अपना अरबों का कोयले का कारोबार करता है। इतना ही नहीं, वो कई पार्टियों को भी फंडिंग करने लगा था। काले कारोबार से ब्लैक मनी कमाकर लाला अब कोयले के अवैध कारोबार का बड़ा नाम बन चुका था। वो जिले के तमाम बड़े अधिकारियों को अपनी काली कमाई का कमीशन भी पहुंचाता है और जिसके चलते उसकी गर्दन पर कोई भी हाथ डालने से डरता था। लेकिन कहते हैं कि एक छोटी सी गलती कभी कभी इंसान पर भारी पड़ जाती है। लाला पर भी एक 20 रुपए का नोट भारी पड़ गया। इस घोटाले का पर्दाफाश 20 रुपए के नोट से हुआ था। जांच में पता चला कि जब पश्चिम बंगाल से कोयला खदान से कोयला लदे ट्रक बिहार, झारखंड इन राज्यों को भेजे जाते थे तब उनकी फर्जी इनवॉइस पर 20 रुपए का नोट चिपका दिया जाता था जो उन ट्रकों का पासिंग कोड होता था। लेकिन नवंबर 2020 के दिन भारत बांग्लादेश की सीमा पर इस तस्करी का भांडाफोड़ हो गया। ईसीएल की विजिलेंस टीम को लाला के अवैध कारोबार की भनक लग चुकी थी। जानकारों के मुताबिक कोयले की इस तस्करी में जय मां काली, जय मां दुर्गा जैसे नाम से पास का इस्तेमाल किया जाता है। जिन गाड़ियों का पास होता है उसे अन्य किसी भी परमिट की जरूरत नहीं होती और इन सभी पास की कीमत भी फिक्स होती है। बंगाल सीमा तक ट्रक पहुंचाने के लिए पास की कीमत 91,000 रुपए है। वहीं झारखंड सीमा से मंडी तक ट्रक पहुंचाने की कीमत 65,000 रुपए है। हर थाने और ओपी से गुजरने पर ट्रक का ड्राइवर पास दिखाता है और उसे हरी झंडी देकर पास कर दिया जाता है। मामले के खुलने के बाद विजिलेंस की टीम ने जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है उनमें विनय मिश्रा नाम का एक शख्स भी मौजूद है।
विनय मिश्रा को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है, लेकिन सीबीआई को शक है कि कोयले को लेकर जो लेन देन होता था वो अभिषेक की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन मेनका के खाते से होता था। जिस गांव में लाला का जन्म हुआ और जहां से उसने अपने कारोबार की शुरुआत की, उस गांव में एक वक्त में कच्ची झोपड़ी हुआ करती थी, लेकिन आज पूरा गांव पूरी तरह से संपन्न दिखता है। ये गांव अब लाला का किला बन चुका है। गांव का कोई भी आदमी लाला के बारे में कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। खबर के मुताबिक आज लाला करीब 22 बड़ी कंपनियों का मालिक है। लाला के 2 हॉलिडे रिजॉर्ट भी हैं। कोलकाता और दिल्ली में लाला की कई प्रॉपर्टीज हैं और इतने बड़े कारोबार की सल्तनत का मालिक केवल लाला ही है। और यही लाला अब बंगाल में दीदी के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है।